खुशियाँ। अ, हम कहते हैं ना शुक्राना गुरु जी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी तो शुक्राना अपने आप ही निकलेगा, है ना। जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी तो शुक्राना भी नहीं निकलता। तो गुरु जी की मेहर बरसे हम सबके ऊपर और हम मुस्कुराते रहें। ऐसे ही जीवन के अंदर एक एक दिन हम सोचें कि एक एक दिन आखिरी दिन है और मुस्कुरा के जाना है, तो फिर मेरे को लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए आपके सारों के जीवन में खूब सारी मुस्कुराहट, रोना नहीं, हंस दो, स्माइल कर दो। हाँ जी, बेटर। क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं, लटका के मुंह रो के कुछ नहीं मिलता। वैसे कि वैसे ही, इससे बेटर कि मुस्कुरा ही देते हैं। एटलीस्ट बोटॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा बाद में जाके। सो इसीलिए मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। और हम जब गुरु जी की बात करते हैं ना, तो ऐसा पहली बार हुआ कि जैसे वो बिन देखे प्रीतमा हो रहे न सका, इसमें ना हमेशा रोना ही आ जाता है, बहुत रोना आता है। मतलब ऐसे लगता है गुरु जी बिछड़ गए और और उनसे मिलन कब होगा, उनको देखेंगे कब। अब ऐसा ऐसा आज मैं गुरु जी को हंस रही थी, मैंने कहा आज तुम्हारे को लगा ही नहीं कि आप मुझसे बिछड़े हो, क्योंकि जब आंख बंद करो अंदर देखो तो मुस्कुराते हुए पाते हैं उनको। तो वो बिछड़े ही नहीं, हमसे अलग ही नहीं हुए, तो रोना आता ही नहीं है। पहले होता था ना कि हाँ आप अलग हम अलग, आप उधर बैठे हम इधर हैं, आप तो कुछ याद नहीं करते, प्यार नहीं करते। अब ऐसा हो गया कि अब वो सारे अंदर ही बसते हैं हमारे, उनका आसन ही हमारे दिल के अंदर लगा हुआ है। तो शहंशाह हमारे जब दिल में बसते हैं तो बिछोड़ा कैसा और रोना कैसा। तो इसीलिए ये भी एक अवस्था होती है। ये भी गुरु जी की मेहर है कि बाहर से जो हम देखते हैं ना गुरु जी की तस्वीरें बाहर अलग अलग पोज में, और बड़े मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, या कोई फोटो मिल जाए, 10 फोटो होंगी फिर भी एक फोटो और एक्स्ट्रा मिल जाए हमारे पास, है ना। क्योंकि 10 फोटो तो याद नहीं रहती, एक मुझे नई है, लेटेस्ट ट्राई, देखते नई वाली कौन सी है, लेटेस्ट क्या है गुरु जी की फोटो, ये तो मेरे पास नहीं है। सारा खेल जो होता है ना, चाहे बड़े मंदिर जाने का है, चाहे सत्संग जाने का है, वो सिर्फ यही है कि आप गुरु को अंदर बसा लो, है ना। परमात्मा को जब आप अंदर बसाते हो तो आपको क्या होता है कि आपको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। फोटो मिल रही है ठीक है, किसी ने कुछ दे दिया ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सबसे बड़ा खजाना आ गया तो ये तो छोटी छोटी दुनिया की चीज़ें ही है ना। गुरु कागज नहीं है ना, गुरु कोई चीज में नहीं है, गुरु आपके दिल में है। तो जब गुरु जी को आसन दे दो अपने दिल के अंदर, तो फिर ये सब चीजों के पीछे भागते नहीं है, अपने आप आपके सामने आ जाते हैं। तो ये प्रेम होता है गुरु के साथ। और गुरु सब कहते हैं कि कौन क्यों जाना गुरु जी के पास। सत्संग की तड़प रहती है, बिल्कुल रहती है, क्योंकि वो जो 2 घंटे होते हैं जो हम बैठते हैं। अब मैं भी गुरु जी को आज कहती थी, गॉड गुरु जी आई मिस यू। मिसिंग दिखते हैं, अंदर से समझ में आते हैं, सब कुछ होता है, बट वो क्या होता है ना, ये जो बैठते हैं ना हम, इसका जो रस है, इसकी जो रस की बूंदे अंदर जाती है ना हमारे, तो हमारा जो तन मन है ना वो पूरा निहाल हो जाता है। तो इसीलिए हम ये सत्संग की हमारे को जो ये खिंच पड़ती है, ये इसलिए पड़ती है क्योंकि ये 2 घंटे फोन नहीं आ रहा, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने आती है और इतना रस लेके जाती है कि ऐसे लगता है कि पूरी, और जब जाते हो वापस तो ऐसे लगता है कि झांसी की रानी या पृथ्वीराज चौहान बन के यहाँ से सारे जा रहे हैं। इतनी हिम्मत गुरु जी देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी गुरु जी देते हैं हमारे को कि हम यही सोचते हैं कि अरे आए क्या थे और जा कैसे रहे हैं। तो इसीलिए सत्संग के मायने बहुत जरूरी है। और हम बैंड क्यों बजाते हैं? गुरु जी एक दिन ऐसे बैठे थे, तो जैसे वो बैंड हम लगाते हैं, गुरु जी का वेलकम बैंड कहते हैं हम उसको। तो गुरु जी जब चोले में थे तो बड़े मंदिर में उनका स्वागत ऐसे ही होता था, जैसे ही गुरु जी की कार उधर से आनी, नीचे से उनका ना गराज है बड़े मंदिर में, वो बंद है, आप लोग नहीं देख पा रहे हो, बट वो नीचे जाते हैं, ढलान सी है, उस ढलान के जाके वहाँ पर गाड़ी रुकती थी और उसी के बीच में एक कमरा है और म्यूजिक रूम के सामने से ही वहाँ से निकल के गुरु जी आते थे। तो
वहां से आते थे और जैसे ही वो आते थे तो ये बैंड बजता था। तो गुरुजी कहते थे ये ना मेरा नेशनल एंथम है ना। जैसे होता है ना कि जैसे ही गुरुजी आते हैं तो सारे ही खड़े हो जाते थे, तो कहते हैं साडा नेशनल एंथम है। तो इसलिए हम बैंड लगाते हैं, हम एक ओंकार नहीं लगाते, क्योंकि वो उसका कोई उससे तालमेल नहीं है। जब आप स्वागत करते हो गुरुजी का तो जोर शोर से स्वागत करते हैं तालियों के साथ, यू नो कि आ गए गुरुजी आ गए। तो गुरुजी भी थोड़ा शर्माने दो ना, क्योंकि शर्मा बहुत जाते थे गुरुजी। जैसे ही वो तालियां बजती थी तो गुरुजी को शर्म आ जाती थी। तो ये एक अपनापन है गुरुजी का, जो इसलिए हम वेलकम बैंड लगाते हैं कि वो कहते हैं साडा नेशनल एंथम है। तो जब वो आएंगे तो नेशनल एंथम ही लगाना है ना, उसके बाद जो मर्जी आप लगाओ, बट शब्द कीर्तन लगाते हैं। तो ये जब गुरुजी कहते हैं ना साडा आएगा, तो मैंने कहा बंदा ना वही फौत हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब वो कहते हैं ना साडा नेशनल एंथम होता है, ये ना जैसे हम कहते हैं हमारे अपने गुरुजी हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना जब हम कहते हैं ये मेरे गुरुजी हैं ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ, कोई कहता है आपके गुरुजी, मैंने कहा जी मेरे ही है जी, थोड़े हुए ना हो साढ़े दे अगे है। सो ये जो अपनापन है अपने गुरु के साथ, ये जो प्रेम है, यू नो, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको मैं छोटी छोटी बातें सुनाती हूँ कि जैसे मैं चाहूंगी कि ये भी सत्संग करें मैडम साक्षी, है ना। और मम्मी कहाँ गई यार इनकी, उनको बिठाओ यार, हाँ आप भी आओ, आपने से भी सत्संग करना है। बट वो दूसरा अगर हाँ करना पड़ेगा, जहां पर आपको लगता है कि जो इम्पॉसिबल चीज है ना, और जिसका आपको लगता है कि कभी भी ये काम हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे करेंगे तो ही ऐसे होगा, आप पाओगे कि गुरुजी ने ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं। और जब वो सामने आता है रिजल्ट, तो आप कहते हो अरे ये कैसे हो गया, है ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कोई मेहनत नहीं की, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो ये कैसे इवन पेपर वर्क बदल जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। हमारी कोई चीज थी, मैं पूरा डिटेल में नहीं सुनाऊंगी, अभी जब पूरा होगा सत्संग एक दिन तो वो सुनाऊंगी, पर छोटी सी एक बात है, क्योंकि हमारा एक पेपर वर्क था, तो जो हमको जिसको कहते हैं वो हाई कोर्ट से जाके ही उसको चेंज कराना था। तो अभी कल परसों में मेरे हस्बैंड कहते हैं, यू नो, ये बात हो गई कि बिना हाई कोर्ट जाके हमारे फिगर्स ही ठीक हो गए सारे, मतलब हमारा पेपर वर्क ही ठीक हो गया। मैंने कहा ये कैसे मतलब का क्या होता है। मैंने कहा वो जो बैठे हैं स्याही और ये कलम उठा के, उन्होंने जाके हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और लाखों रुपए आपकी बचा भी देते हैं। नहीं तो हाई कोर्ट में जाने का मतलब है 1-2 लाख रुपया आपका लगना ही लगना। तो वो जब अपनी करनी पे आते हैं, अब जो मेहरबान होते हैं, और जब वो जिसको कहते हैं अपनी मौज में आते हैं, तो उस मौज के अंदर ना सारा कुछ आपके सारे खाते जो है ना वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, आप हम बिन कहे हमारा बहुत कुछ सवार देते हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम जो सोचते हैं इम्पॉसिबल है, उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, यू नो। जब हम पहले गुरुजी को नहीं मिले थे तो हमें ऐसे लगता था जीवन में कि जैसे यू नो ठीक है चल रहा है सब कुछ, बट गुरुजी के आने से ऐसी बहार आई है, ऐसी लहर आती है प्यार की, एक यू नो जिसे कहते हैं ना जीवन बदल जाता है। कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप देखोगे कि आपका जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। आपको आप दुनिया और जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है ना। मुस्कुराना सीख लेते हो सबसे पहले तो, है ना। जाते ही बंदा कुछ ना बोला, कोई जय गुरु जी बोलते हैं एक दूसरे को, मुस्कुराहट आ जाती है। सीरियसली मत सुनो, आई एम सीरियस, सत्संग नहीं करें, मुस्कुरा दो। सो हम जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना, मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। एक अपने आप जानो ना जानो, एक जय गुरु जी किसी ने बोला, हाँ जी किसने बोला, हाँ जी जय गुरु जी। आप कहीं दुकान में जब जय गुरु जी मुस्कुराते हुए करते हो ना, तो आप देखोगे कि सीरियस लोग जो है ना अब मुस्कुराना सीख गए हैं। ऐसी मेरे साथ तो बहुत किस्से हुए कि जो संगत पर है ना एकदम ऐसे करके बैठी होती थी, यू नो, कहते हमने तो मुस्कुराना बंद कर दिया, हमें तो आता ही नहीं है, वेरी सीरियस काइंड ऑफ पीपल। मैंने कहा यार हमसे तो होता नहीं है, मैंने कहा मुस्कुरा दो। मैं कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे टाइट हो गए जी आप तो। सो
ऐसे धीरे धीरे करके बातचीत करते करते उनके अंदर भी देखो कितना बड़ा बदलाव आया कि आज वो मुस्कुराते ही रहते हैं। सो ये जीवन के अंदर जो मुस्कुराहट है ना, ये गुरुजी ने हमको दी है ना। कैसे भी हो, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, अच्छे बुरे, पता नहीं कितने पेड़े कर्म अच्छे कर्म मालूम नहीं हमको कुछ, पर गुरुजी ने हमको अपनाया है और बहुत प्यार से अपनाया है। किसी को भी कहीं से भी कोई आ रहा है, किसी का एक मकान, एक कमरे का घर, किसी के 100 कमरे का घर, किसी के चौल में रह रहा है, कहीं रह रहा है, उसे गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गुरुजी आपका दिल देखते हैं, आपके दिल में क्या भाव है ना। जैसे हम संगत है, संगत क्या हम क्या कहते हैं कि घर छोटे होते हैं ना, तो हम कहते हैं दिल, हमें तो देखना है दिल, हमें नहीं, हमें किसी के घर से कोई मतलब नहीं, हमें इसके दिल से मतलब है। जहाँ गुरुजी के लिए प्यार है, जहाँ संगत के लिए प्यार है और संगत के लिए दिल है, तो वहाँ पर गुरुजी आप पहले आके बैठ जाते हैं। हम उनका स्वागत बाद में करते हैं, वो तो पहले आके कई बार बैठ जाते हैं, आप महसूस करते हो उनको। सो ये गुरुजी की बढ़ियाई है कि आप जब भी गुरुजी के पास आए तो मांगे ना कुछ भी। कोई कहते हैं कि गुरुजी कहते थे मंगो नहीं मनो, है ना। सबसे पहली बात तो है कि जब आप मानते हो तो आप एक विश्वास करते हो उनके ऊपर। क्या मतलब होता है इन सब चीजों का? जब आप मानते हो गुरुजी को तो आप पूरा विश्वास और सरेंडर करते हो कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो उनके मुताबिक हो रहा है, जो भी है। अगर आपको लग रहा है ये तो बहुत ही घटिया, बहुत ही बुरा मेरी जिंदगी में हो रहा है, इससे ज्यादा बुरा, और कई बार चारों तरफ से बुरा हो रहा है, आपको लगता है ये भी हो रहा है गुरुजी, फाइनेंशियली भी गड़बड़ हो रही है, रिलेशनशिप्स में भी गड़बड़ हो रही है, हर चीज में आपको ऐसे लग रहा है हम तो डूब गए, अब तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी, आप भी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। ऐसे आते हैं हमारे मन में ख्याल, ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, बट ऐसा है कि आपने बस पकड़ लेना है गुरुजी का पल्ला और बोल देना है गुरुजी पता नहीं, अब डुबकियां लगवाओ, नाक के ऊपर से पानी चला जाए, सांस आ रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, अब तो हो गई बस। तो गुरुजी फटाफट आते हैं और आपको उस कीचड़ से जरूर निकालते हैं। ये पक्का विश्वास करके चलना पड़ता है आपको। तो जब हम मान लेते हैं गुरुजी को, तो जैसा भी हो, अच्छा बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है, बट टाइम अच्छा नहीं होता हमारा, हमारे मुताबिक चीज नहीं होती, हमारे अगेंस्ट चीज चलती है तो वो बुरी हो जाती है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि मानना है तो पूरी तरीके से मानना है, चाहे वो भिगो रहे हैं हमको, है ना, जैसे वो भिजे हुए छोले नहीं होते, बेचारा जो कुलचा होता है वो पता ही नहीं लग रहा है कुलचा खा रहे क्या खा रहे, ऐसी हालत हमारी हो जाती है गल गल के, ठीक है। तो उसी तरीके से पर गुरु को पता है कि वो क्या कर रहे हैं आपके जीवन के अंदर, और जब मांगते हैं तो मांगने में क्या आ जाता है कि अच्छा एक चीज पूरी हो गई, दूसरे को सुना दिया, देख मैं तो पहली बार गुरुजी के पास आया, मेरे तो गुरुजी ने सुन ली, मेरा तो ये काम हो गया। अब वो दूसरा बंदा 2 साल से आ रहा है, गुरुजी ये तो पिया है, इसका तो काम अभी हो गया। पर मांगने के अंदर क्या होता है कि आप बहुत छोटी चीज मांग जाते हैं, क्योंकि आपको मांगना आता ही नहीं है ना। गुरुजी हमेशा कहते थे, कह रहे मैं थानू मर्सिडीज देना चाहता है, तुसी मारुति 800 में फंसे हुए हो। सो जब हमको पता ही नहीं है कि आगे हमारे जीवन में क्या अच्छा है, जैसे आपने किसी की एक फैक्ट्री थी तो उसने कहा गुरुजी 4-5 हो जाते कितनी बढ़िया हो, पर वो 4-5 के साथ उतनी ज्यादा टेंशनें भी तो मांगते हो। एक तो आप संभाल पाते हो, पर अगर 4-5 है तो हम गलत चीज कैसे मांगते कि 4-5 फैक्ट्री हो जाए, पर वो 4-5 फैक्ट्री के साथ हम क्या नहीं मांगते कि सद्बुद्धि भी देना कि मैं ये 4 भी चला सकूं ढंग से, तो हम मांग ही गलत कर देते हैं। तो इसीलिए छोटा जितना भी वो देते हैं सद्बुद्धि मांगे कि हम इसको संभाल सके। मांगते तो बहुत कुछ है, साटा भी है हुए, जैसे बड़े बड़े घर, क्योंकि तो बड़े बड़े घर में तो बड़े घर संभालने कितने होते बंदे, 4 भी नौकर है ना, आई मीन हेल्प आपकी 20 और हम 4 बंदे। सो हमारी मांग ऐसी है कि हमें दिखावे की मांग है, हमको वो मांगनी है कि हम कंफर्टेबल रहे। सो मांगना है, ये सब चीजें मांगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि शायद आपके आगे आने वाले टाइम में वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, है ना। किसी ने बोला मुझे तो बेटा ही चाहिए, बेटा ही चाहिए, तो मुझे कहते नहीं बेटा नहीं है तेरी किस्मत में, और गुड़िया है ना, नहीं मुझे बेटा चाहिए। तो वो कहते हैं अगर बेटा हो भी दे भी दूं तेरे को बेटा, वो अपाहिज निकले, आगे जाके मेंटली साउंड ना हो, ठीक ना हो उसका दिमाग, तो फिर क्या करेगी उस बेटे का, फिर तो तेरी सेवा लग जाएगी, यू नो। तो इसलिए
मांगना नहीं चाहिए हमको, हमें सिर्फ मान लेना चाहिए कि जो आपके जीवन में हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा हो कुछ भी हो, वो उनके मुताबिक हो रहा है। उनको सब पता है कि कब कौन सा राइट टाइम आता है, कैसा होता है। गुरु जी कहते होते थे कि थोड़ी कर्मा दी जो पंड है ना, वो इन्नी माड़ी हैगी कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ना उठा नहीं सकते अपना बोझ, अगर थोड़े कर्म में सामने ले आके रखा। तो कह रहे कि 90% कहते तुम्हारे कर्मा धीरे धीरे मैंने खत्म कर दिए, तुमसे वो 10% भी संभाले नहीं जा रहे, उसमें भी त्राही त्राही मची हुई है। तो इसीलिए मैं हमेशा गुरु जी को कहती हूँ थैंक यू कि आप मेरे जीवन में आए, थैंक यू गुरु जी। अगर आप ना होते तो हमारा वजूद ही नहीं होता इस जीवन में, हमें क्या कहते हैं रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। थैंक यू गुरु जी कि आप ने हमको अंदर से जुड़ना सिखाया है, और रस आपने जो बरसाया हमको वो रस लेना है ना। रस तो दे रहे हैं पर लेने वाले भी नहीं है ना, हमको आता ही नहीं था पहले रस क्या होती है, क्या चीज़ होती है। और थैंक यू गुरु जी कि आप हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में मुस्कुराहट और बाहर लेके आए। तो ऐसे ही गुरु जी से अरदास भी क्या करनी है, बस यही कहती हूँ कि आपके सारों के जीवन के अंदर वो कहते हैं ना प्यार की लहर, खुशियों की लहर बरकरार रहे, और अगर नहीं है तो मुस्कुराते रहे और लहर आती रहे आपके जीवन में। और ऐसे ना कि लहर आएगी जाएगी, और वो कहते हैं ना ऊपर भी उतार चढ़ाव आएंगे, बट वो लहर हमेशा रहेगी, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। बस आपके जीवन में ऐसी लहर प्यार की, खुशियों की और उम्मीद की हमेशा बनी रहे, और खूब सारी हिम्मत रखो और एक एक दिन करके निकलते जाओ। सोचो कि एक ही दिन है, अगले दिन कल का कल देखेंगे, आज निकाल देते हैं। सो गुरु जी का थैंक यू कि सत्संग में हम सबको इतना प्यार देने का और अपनापन देने का कि दुनिया अब ऐसे लगता है हसीन है। सो जय गुरु जी। और आई थिंक आगे आप सत्संग करवा के छोटा